बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप मुझे इस वक्त देख पा रहे हैं डिजिटल मीडिया पर। देश की राजनीति में डकैतों की भूमिका भी अब बहुत महत्वपूर्ण होने लगी है। आज हमें ऐसा इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि जो डकैत कभी भारतीय जनता पार्टी का नेता हुआ करता था वो अब कांग्रेस का नेता हो चला है। बात हम कर रहे हैं चंबल क्षेत्र के चर्चित डकैत मलखान सिंह की। मलखान सिंह ने अब कांग्रेस की सदस्यता ले ली है। आप ठीक सुन पा रहे हैं। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की मौजूदगी में मलखान सिंह ने कांग्रेस की सदस्यता ले ली और बीजेपी पर तमाम तरह के बड़े और गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने ये तक कह दिया कि बीजेपी को इस बार सरकार से उखाड़ फेंक देंगे। लेकिन आखिरकार मलखान सिंह कौन है, आप जानते हैं? अगर नहीं जानते तो इस वीडियो के साथ आप समझिए कि आखिरकार कौन है मलखान सिंह जो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर अब कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। तो मलखान सिंह आपको बता दें कि डकैत चंबल बीहड़ में एक बहुत बड़ा नाम है जो खुद को डकैत कहलवाना तक पसंद नहीं करता है। और यहां तक कि जो भी मलखान सिंह को डकैत कहता था उसे मौत के घाट खुद मलखान सिंह उतार देता था। अर्जुन सिंह जो कि तत्कालीन मुख्यमंत्री थे उस समय 1982 में मध्य प्रदेश में, उन्होंने तमाम प्रयास किए थे मलखान सिंह को अरेस्ट कराने के लिए और उन्हीं के प्रयासों के तहत मलखान सिंह ने अर्जुन सिंह की सरकार में खुद को सरेंडर कर दिया। उस समय 94 आपराधिक मामले मलखान सिंह पर दर्ज हुआ करते थे। 6 साल तक बाकायदा जेल की सलाखों के पीछे रहे मलखान सिंह। चंबल क्षेत्र में डकैतों की दुनिया में या डकैतों का राजा कहलाने वाले मलखान सिंह के पीछे एक लंबी फौज चलती है। करीब 30 से 40 हजार लोग एक मैदान में इकट्ठा हो जाया करते थे मलखान की एक आवाज में। और इसी फौज के पीछे अब कांग्रेस ने सोच लिया है कि क्या मलखान सिंह को शामिल करके कांग्रेस चंबल क्षेत्र में खुद को मजबूत कर सकती है। इस सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि जिस तरीके से, जिस स्ट्रेटजी और मिस्ट्री के साथ, एक रहस्य के साथ कांग्रेस में मलखान सिंह को शामिल किया गया है, उसके बाद तमाम तरह के सवाल उठने लाजमी है कि आखिरकार मलखान सिंह जो कभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए साल 2014 में प्रचार करते थे, एकाएक कांग्रेस में क्यों शामिल हो जाते हैं? क्या पर्दे के पीछे एक बड़ी कहानी है? ये सवाल भी उठ रहा है। क्या वाकई में किसी मास्टरमाइंड योजना के तहत कांग्रेस ने मलखान सिंह को शामिल कराया है? ये सवाल ऐसे इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि ठीक 3 महीने बाद मध्य प्रदेश में चुनाव होने हैं और इस चुनाव के तहत क्या जो ठीक मलखान सिंह के पीछे बड़ी सेना खड़ी रहती है उसका लाभ उठाने के लिए कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने मलखान सिंह को अपनी पाली में लिया है। क्योंकि मलखान सिंह ने तमाम तरह के बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया कि महिलाओं के लिए सुरक्षा इस सरकार में बिल्कुल नहीं है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं इस सरकार में, और इसीलिए मैंने पहले बंदूक उठाई दूसरे लोगों के लिए, अन्याय के लिए बंदूक उठाई और अब कांग्रेस में शामिल हो रहा हूं न्याय के लिए। यानी कि उस समय आवाज अन्याय के लिए अगर बंदूक उठाकर मलखान सिंह ने आवाज उठाई तो सिर्फ न्याय के लिए, लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा था। और आज मध्य प्रदेश में जिस तरीके से अपराध हो रहे हैं, महिलाओं के साथ जिस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं, और इसीलिए मैं अब कांग्रेस में शामिल हो रहा हूं। ये कहना है नवनवेले कांग्रेस नेता मलखान सिंह का, या हम कहें डकैत मलखान सिंह का। लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है, इसके पीछे की वजह क्या है कि आखिरकार मलखान सिंह को बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस में आना पड़ा? दरअसल आप समझेंगे तो बहुत कुछ निकलकर इस सामने आ जाएगा कि आखिरकार मलखान सिंह ने बीजेपी को क्यों छोड़ा है। हम आपको बताते हैं। दरअसल 2014 के बाद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में मलखान सिंह सक्रिय नजर आ रहे थे, उसके बाद उनकी महत्वाकांक्षा बढ़ती जा रही थी। उन्हें लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें किसी सीट से उम्मीदवार बनाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें उम्मीदवारी नहीं दी किसी भी सीट से। हालांकि एक लोकसभा का चुनाव मलखान सिंह लड़ चुके हैं, उन्हें करारी शिकस्त मिली थी, लेकिन अब कांग्रेस के सहारे मलखान सिंह है और अब देखना होगा कि क्या चंबल बीहड़ क्षेत्र में मलखान सिंह कांग्रेस के मालिक बन पाएंगे। आने वाले समय में देखना होगा और दिलचस्प भी होगा क्योंकि एक लंबी फौज मलखान सिंह के पीछे खड़ी रहती है और वोटरों को आकर्षित करने के लिए कांग्रेस का ये मास्टर प्लान कितना सक्सेस हो पाएगा, ये आने वाले समय में देखना होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा और इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।